नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस को लेकर आई हूँ। और आज की गाइडेंस क्लासेस में मेरे द्वारा आप सभी को यह बताया जाना है कि कैसे आप 100% प्रीवियस प्रश्नों को सही करेंगे। साथियों, आज की जो रणनीति आप सभी के बीच शेयर की जानी है, वे रणनीति स्वयं मेरे द्वारा फॉलो की गई हैं। और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे साथियों, उसमें से एक भी क्वेश्चन मेरे द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में गलत नहीं किया गया। और आज वही रणनीति आप सभी के बीच मैं बताने वाली हूँ। तो साथियों, आज जानते हैं सफलता की महत्वपूर्ण रणनीति। साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर आप सभी के बीच ओजोन परत संरक्षण से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जा रहे हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले साथियों, जब मैं प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन की तो मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है ओजोन परत बायोस्फीयर को बचाती है, इसका उत्तर हुआ अल्ट्रावायलेट किरणों से। दूसरा क्वेश्चन है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। वायुमंडल में ओजोन परत है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। छठवां क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि ऑप्शन यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है, स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर पाई जाती है 20 किलोमीटर। और इसी क्रम में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है? तो उत्तर हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। तो साथियों, आप सभी के बीच लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके बीच यहाँ पर लाए गए। और आप गौर से देखिए, इस 10-12 क्वेश्चन में मात्र 3 से 4 ही क्वेश्चन थे जो नए प्रकार के थे। और इन्हीं 3-4 क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया है। जैसे कि आपके सामने आप देख रहे हैं, ओजोन परत बचाती है, क्या बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरण। ये दोनों क्वेश्चन एक समान है। तीसरा देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। ये भी क्वेश्चन ऊपर के 2 क्वेश्चन के ही समान है, बस पूछने का तरीका अलग है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है, क्यों उपयोगी है? यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। तो साथियों, आप सभी अवगत हो गए इस 4-5 क्वेश्चन से कि सब के सब क्वेश्चन ये जितने हैं सब प्रीवियस क्वेश्चन है सेम प्रकार के। अर्थात यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 100% क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो अभी इस प्रथम चरण में मेरे द्वारा आप सभी को पहचान बताया जा रहा है कि क्वेश्चन को पहचानिए कि संबंधित टॉपिक से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। संबंधित क्वेश्चन से कितने ऐसे प्रश्न हैं जिससे प्रश्न नए प्रकार से उसी प्रश्न को घुमाकर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित है कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फियर। ये ध्यान रखें, स्ट्रेटोस्फियर। पहला क्वेश्चन क्या था कि ओजोन परत किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। मतलब पहले क्वेश्चन की प्रकृति ओजोन परत की विशेषता अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। दूसरी क्वेश्चन की क्या है? दूसरा क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फियर में। जब क्लियर होगा कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए, ओजोन परत अवस्थित है, यह भी समताप मंडल में, अर्थात आपका स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि निम्नलिखित में से ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है स्ट्रेटोस्फियर में। तो साथियों, आप सभी अवगत हो गए कि कैसे एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। तो साथियों, जब मैं
परीक्षा में प्रीवियस क्वेश्चन से संबंधित स्टडी करती थी तो मैं देखती थी एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछा गया है। तो पहले क्रम में ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको दोबारा नहीं भी पढ़ेंगे तो आप उत्तर इसका सही दे देंगे। उसका कारण है साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बावजूद जब हम पहले दौर में प्रीवियस क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बस यही पूछा गया है, ओजोन परत किससे बचाती है। तो मैं क्या करती थी, एक क्वेश्चन पर इसको टिक लगाती थी, यानी इसको पढ़ना है, बाकी को मैं ऐसे क्रॉस कर देती थी। और जिस पे मैं क्रॉस करती थी उसको मैं नहीं पढ़ती थी रिवीजन के क्रम में। मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि आप सभी के सफलता का रहस्य एकमात्र है, वो है रिवीजन। अर्थात आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे सारे क्वेश्चन एक प्रकार के हैं। अर्थात ओजोन परत हमें बचाती है या विशेषता है, लाभ है, तो क्या है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन मैं पढ़ती थी, बाकी जितने थे उसको मैं क्रॉस कर देती थी। अर्थात इस पेज में मात्र मुझे 2 क्वेश्चन की तैयारी करनी होती थी कि अल्ट्रावायलेट किरण और दूसरा ओजोन परत कहाँ अवस्थित है, तो आपका यहाँ पर। और ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि विश्लेषण पढ़ ले साथियों। तो जब आप विश्लेषण पढ़ेंगे इस वाले में तो आप यहाँ देखेंगे कि इस विश्लेषण के क्रम में ओजोन परत मुख्यतः, यहाँ आप देखिए, ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में पृथ्वी के करीब 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक सांद्रता 15 से 30 किलोमीटर के बीच में मध्य ही पाया जाता है। इसका 10% स्ट्रेटोस्फीयर क्षोभ मंडल तथा 90% स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अर्थात साथियों, एकमात्र इस व्याख्या को आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे प्रश्नों को आप हल कर लेते हैं। तो साथियों, मैं क्या करती थी कि जो सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या होता था उसको मैं बोल्ड कर देती थी और उसको 1 से 2 बार ज़रूर रिवीजन करती थी ताकि मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आप सभी देख रहे हैं कि मैं क्या बताना चाहती हूँ कि जितने क्वेश्चन हैं आप इस टॉपिक में देखें कि जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले रीडिंग के दौरान ही आप देखिए कि कितने प्रकार से क्वेश्चन, कितने नए प्रकार के क्वेश्चन संबंधित टॉपिक से पूछा गया है। और यदि कोई क्वेश्चन रिपीट किया गया उसको तुरंत क्रॉस कर दीजिए ताकि रिवीजन के क्रम में आपका टाइम वेस्ट ना हो। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद नहीं होते हैं दूसरे रिवीजन में, जैसे मान लीजिए आप इन सबको हल कर रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन आपका जैसे हल कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तब उसको इम्पोर्टेंट कर दीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों करेंगे, ताकि नेक्स्ट रिवीजन के क्रम में जितने इम्पोर्टेंट उसको पढ़िए, फिर जब आप हल करिए, जब उसमें फिर वो जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसको फिर आप स्टार करिए। ठीक, ताकि नेक्स्ट रिवीजन में जितने आप स्टार लगाए हैं उसको भी याद कर ले साथियों। इसी प्रकार से आप यदि पढ़ेंगे तो 100% आप क्वेश्चन सही करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस रणनीति को ज़रूर फॉलो करेंगे साथियों। कहा जाता है कि यदि सही दिशा में हम तैयारी करते हैं तो अवश्य ही सफल होते हैं। तो आप सभी अवश्य इस मेथड को अपनाइए। जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न होते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और यदि आप रिपीटेड क्वेश्चन को गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं साथियों आप अपने असफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। चूँकि इस समय आप बहुत ही कर्मठता के साथ परिश्रम कर रहे हैं तो इस प्रकार की भूल कदाचित उचित नहीं होगा। तो आप सभी अवश्य ही जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको अच्छे से आप सॉल्व करें, समझ के करें, व्याख्या जो भी है उसको फर्स्ट रीडिंग में कंप्लीट कर ले और हर एक क्वेश्चन पर आप स्वयं द्वारा एक मार्क दीजिए जो सही हो जा रहा है। कई ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी इजी हैं जिसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन है जब आप दोबारा उसको सॉल्व करते हैं तो गलत हो जाता है, फिर उसको आप मार्क करिए, फिर थर्ड रिवीजन में फिर उसको नए तरीके से मार्क करिए ताकि अंत में चौथे से 5वें रीडिंग में एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ध्यान रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना होइएगा कि मैं 2 रीडिंग में तो मेरा सारा कंप्लीट है, क्योंकि असफलता के लिए एक प्रश्न का गलत होना ही पर्याप्त है और सफलता के लिए एक प्रश्न का सही होना ही पर्याप्त है। अर्थात मैक्सिमम जो सफल और असफल युवा होते हैं वो कहीं ना कहीं 1 से 2 अंकों
की सीमा को ही निर्धारित करते हैं। तो आप यदि चाहते हैं कि आप सुनिश्चित सफलता प्राप्त करें तो इस रणनीति को अवश्य अपनाएंगे। दूसरी चीज़, बार बार रिवीजन करेंगे। साथियों, यह समय आप सभी के लिए बेहद ही खास समय है, इस समय का सदुपयोग करें। आज आप सभी को मेरे द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से आप प्रीवियस क्वेश्चन को 100% की तैयारी के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस रणनीति को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। साथियों, ये क्रम आप सामान्य हिंदी में भी अपनाएंगे, क्योंकि सामान्य हिंदी जिसमें आपका द्वितीय प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं आपके, उसको आप ज़रूर रिवीजन करेंगे, मार्क देंगे, ताकि रिवीजन के क्रम में जितने मार्क वाले हैं उसको आप अच्छे से रिवीजन दे सकें। तो साथियों, इसी आशा विश्वास संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि शीघ्र ही आप सभी से मुलाकात होगा। ऑल द बेस्ट।